हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम क्लास 11 बिज़नेस स्टडीज़ चैप्टर 1 बिज़नेस ट्रेड एंड कॉमर्स का रिवीजन करने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि ये हम 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करें, पूरा का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर। अगर आप में से किसी को नोट्स चाहिए हों इस चैप्टर के तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टा पर। देन आई विल गिव यू माय व्हाट्सएप नंबर एंड सेंड यू द पीडीएफ। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक अपने पास है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ऑल ह्यूमन बीइंग हैव डिफरेंट टाइप ऑफ नीड्स। हर ह्यूमन बीइंग की अलग अलग टाइप की नीड्स होती हैं। सो इन ऑर्डर टू फुलफिल दोज नीड्स दे हैव टू परफॉर्म सम और दी अदर एक्टिविटीज़। तो उन्हें उन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए परफॉर्म करनी पड़ती हैं कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो क्लासिफाइड करी गई हैं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन नॉन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम देखते हैं। बेसिक मीनिंग इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, पर्पस और नोटिस क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दोज एक्टिविटीज़ हुज ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न मनी एंड टू क्रिएट वेल्थ। जिन एक्टिविटीज़ का ऑब्जेक्टिव मनी अर्न करना होता है और क्रिएट करना होता है वेल्थ को, उन एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दोज एक्टिविटीज़ हुज एम इज़ नॉट टू अर्न मनी। जिन एक्टिविटीज़ का जो एम है, लक्ष्य है, वो पैसा कमाना नहीं होता बट टू सेटिस्फाई सोशल, पर सेटिस्फाई करना होता है क्या, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स को। जैसे कि आप इसके अंदर लव, सिंपैथी और पैट्रोटिज्म ले सकते हो। एग्जाम्पल, पीपल वर्क इन फैक्ट्रीज, कुकिंग फूड इन रेस्टोरेंट्स, अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल। अगर कोई आदमी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, कुक खाना बना रहा है रेस्टोरेंट के अंदर, और टीचर टीचिंग कर रहा है स्कूल में, ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। अ हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, अ टीचर ट्रेनिंग हिज डॉटर एट होम। अगर कोई हाउस वाइफ खाना बना रही है अपनी फैमिली के लिए तो वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और कोई टीचर अपनी लड़की को घर पर पढ़ा रही है तो वो भी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का क्या मतलब होता है। बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग द परचेज, प्रोडक्शन और सेल। बिजनेस इंक्लूड करता है उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, ठीक है ना, इन्वॉल्व करती हैं जो परचेज करना, प्रोडक्शन करना और फिर सेल करना गुड्स और सर्विसेज की। किस मोटिव से, प्रॉफिट कमाने के मोटिव से, बाय सेटिस्फाई करके ह्यूमन नीड्स को सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस इज कंसिडर्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज़ अंडरटेक विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना है। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस के अंदर वो सभी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड होती हैं जो कि कंसर्न है किसके साथ, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट के साथ। प्रोक्योरमेंट बोले तो गुड्स को लेकर आना, ठीक है, सर्विसेज की सेल करने के लिए। सर्विसेज इंक्लूड, इनके अंदर जो सर्विसेज हैं वो इंक्लूड करती हैं क्या क्या, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस। गुड में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, और गुड क्या क्या कंसिस्ट कर सकते हैं, कंज्यूमर आइटम्स को जो हम कंज्यूम करते हैं। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस क्या करता है कि माल बेचते हैं या फिर हम उन्हें एक्सचेंज करते हैं, तो दे शुड बी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द सेलर एंड द बायर। यहाँ पर देयर शुड बी सेल और एक्सचेंज, या तो सेल हो रही हो, ठीक है, या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहा हो, किसके बीच में, सेलर और बायर के बीच में।
डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज एट अ रेगुलर बेसिस, आप डील कर रहे हो किसमें, गुड्स या फिर सर्विसेज में रेगुलर बेसिस पर, रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वन सिंगल ट्रांजैक्शन, कोई एक सिंगल ट्रांजैक्शन आपका सेल या परचेज का कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है बिजनेस को। अर्निंग, प्रॉफिट अर्निंग, मेन पर्पस होता है बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। अब बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव, बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता है बिना प्रॉफिट के। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, बिजनेस के अंदर अनसर्टेनिटी होती है रिटर्न्स की। एवरी बिजनेस इन्वेस्ट मनी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, हर बिजनेस क्या करता है, मनी इन्वेस्ट करते हैं किस ऑब्जेक्टिव से, प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से। बट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न मे वेरी, पर जितना प्रॉफिट अर्न होने वाला है वह बदल सकता है। ऑल्सो देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, हालांकि यहाँ पर हमेशा लॉस की पॉसिबिलिटी भी रहती हैं। एलिमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क का क्या एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ कैरी सम एलिमेंट ऑफ रिस्क, सभी बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर सम अमाउंट ऑफ रिस्क होता ही होता है। बिकॉज फ्यूचर इज़ अनसर्टेन एंड द बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल ओवर सेवरल फैक्टर्स, क्योंकि फ्यूचर तो असर्टेन है और बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है सेवरल फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि स्ट्राइक हो गई, फायर हो गई, थीफ हो गया, या फिर चेंज हो गया कंज्यूमर के टेस्ट में। इसके ऊपर, इन सभी चीज़ों के ऊपर बिजनेस का कोई भी प्रभाव नहीं रहता है। कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये हम नीचे डिफरेंस देखते हैं। बिजनेस रेफर्स टू परचेज, बिजनेस का क्या मतलब है, परचेज, प्रोडक्शन और सेल गुड्स और सर्विसेज की किस ऑब्जेक्टिव से, पैसा कमाने के ऑब्जेक्टिव से। प्रोफेशन इंक्लूड करता है इंक्लूड दोज एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर, वो एक्टिविटीज़ जिनके अंदर स्पेशल नॉलेज और स्किल्स चाहिए ऑक्यूपेशन में। एम्प्लॉयमेंट, इट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर, ऐसा ऑक्यूपेशन जिसके अंदर लोग काम करते हैं दूसरों के लिए और रिनमरेशन लेते हैं रिटर्न में। रिनमरेशन को आप सैलरी भी कह सकते हो। डिफरेंस देखते हैं बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या था, बिजनेस में आप कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। प्रोफेशन के अंदर आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है किसी प्रोफेशनल बॉडी से और सीओपी लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। एम्प्लॉयमेंट आप अपॉइंटमेंट लेटर के बाद स्टार्ट कर सकते हो। नेचर क्या है, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना पब्लिक को। पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है, किसे, क्लाइंट्स को प्रोफेशन के अंदर। और एम्प्लॉयमेंट में वर्क अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर, जो वर्क एम्प्लॉयर ने दिया है उसके अकॉर्डिंगली काम करना, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है, बिजनेस के अंदर कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है। प्रोफेशन के अंदर आपको हाई क्वालिफिकेशन चाहिए और ट्रेनिंग भी चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको इतनी ज़्यादा कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, ट्रेनिंग जैसा कि एम्प्लॉयर प्रेस्क्राइब करेगा उतनी ही होगी, ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है, बिजनेस के अंदर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो बिजनेस के साइज़ और कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी, पर सबसे ज़्यादा दो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो बिजनेस के ही अंदर है। प्रोफेशन के उसमें देखते हैं लिमिटेड कैपिटल फॉर इस्टेब्लिशमेंट, लिमिटेड कैपिटल चाहिए इस्टेब्लिश करने के लिए आपको एक प्रोफेशन, और एम्प्लॉयमेंट में आपको कोई कैपिटल नहीं चाहिए। रिवॉर्ड्स क्या हैं और रिटर्न्स क्या हैं, बिजनेस के अंदर आपको प्रॉफिट रिटर्न में मिलते हैं, प्रोफेशन में प्रोफेशनल फ़ी लेते हैं, और रिनमरेशन में आपकी सैलरी और वेजेस हैं। रिस्क, बिजनेस के अंदर हाई रिस्क होता है, प्रोफेशन के अंदर भी लो रिस्क होता है, और एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई रिस्क नहीं होता है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, बिजनेस के अंदर कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट प्रोफेशन के अंदर होता है, और जो एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आर टू बी अलाउड, जो टर्म्स और कंडीशन है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की वो अलाउ करनी ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस मीन द पर्पस फॉर विच अ बिजनेस इज इस्टेब्लिश। क्या ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि किस पर्पस के लिए बिजनेस को इस्टेब्लिश किया गया है और किस लिए हम उसे चला रहे हैं, वो ही उसका ऑब्जेक्टिव है। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस, एक प्रॉपर सिलेक्शन करना ज़रूरी है आपको ऑब्जेक्टिव का
जिससे कि आपके बिजनेस को सक्सेस मिल सके। द बिजनेसमैन ऑलवेज हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। बिजनेसमैन के हमेशा मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑल ऑब्जेक्टिव में बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। जो सभी ऑब्जेक्टिव हैं दो ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करे गए हैं। किस किस के? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आपके प्रॉफिट अर्न करना, मार्केट में स्टैंडिंग क्या है, क्या इनोवेशंस आ रही हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना रिसोर्सेज का और इम्प्रूव करना प्रोडक्टिविटी को। सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर गुड क्वालिटी के गुड्स आपको प्रोवाइड करना, अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर गुड्स प्रैक्टिस। जो आपके ख़राब क्वालिटी के गुड्स होते हैं उन्हें अवॉइड करना, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए भी काम करना और कम्युनिटी की सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, पहले देखते हैं हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड देयरफॉर इट्स पर्पस इज़ टू शो इकोनॉमिक रिजल्ट। क्योंकि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो उसका पर्पस भी होगा कि वो इकोनॉमिक रिजल्ट आपको दे। द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अ बिजनेस आर फॉलोज। ठीक है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो ऐसे ऐसे हैं। अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन एक्सेस ऑफ इनकम। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि इनकम एक्सपेंडिचर से जो ज़्यादा होगी वो आपका प्रॉफिट होगा। द फॉरमोस्ट एंड द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस मैन इज़ टू अर्न प्रॉफिट। पहला और एकदम प्राइम मतलब सबसे पहला ही एकदम वो क्या है? आपका प्रॉफिट अर्न करना है। किसी भी बिजनेस का जो बिजनेसमैन का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो सबसे पहला वो प्रॉफिट अर्न करना रहेगा। अब बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। बिना प्रॉफिट अर्न करे बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता है। नॉट ओनली फॉर सर्वाइवल बट इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। ना कि सिर्फ सर्वाइवल के लिए पर यह है ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए भी ज़रूरी है बिजनेस के। मार्केट स्टैंडिंग, क्रिएशन ऑफ कस्टमर। मार्केट में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और आप कितने कस्टमर्स को क्रिएट कर पा रहे हो, अपने पास ला पा रहे हो, आप अपना नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग बना पा रहे हो। बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड। बिजनेस लॉन्ग पीरियड के लिए जभी सर्वाइव करेगा इज़ कैपेबल ऑफ कैप्चर अ बिग शेयर इन द मार्केट। अगर वो एक बड़ा शेयर मार्केट के अंदर कैप्चर कर पा रहा है। एंड मार्केट स्टैंडिंग, इट इज़ पॉसिबल ओनली वैन बिजनेस प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स। ये जब भी पॉसिबल होगा जब बिजनेस प्रोवाइड कर रहा हो गुड्स एंड सर्विसेज को जो सेटिस्फाई कर रही हो नीड्स को एंड वांट्स को कस्टमर की। देयरफॉर क्रिएशन एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर इज़ एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इनोवेशन, नई नई गुड्स को लेकर आना। इनोवेशन मीन्स मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स और एडिंग न्यू फीचर्स। नए प्रोडक्ट्स बनाना और नए फीचर्स को ऐड करना ओल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, बेटर मशीन्स यूज़ करना, इम्प्रूव करना टेक्नोलॉजीज़ को और टेक्निक्स को भी और न्यू वैराइटीज़ लेकर आना, ये आपकी इनोवेशन होती है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो हम फास्ट फास्ट करेंगे। अगर आपको रेगुलर वीडियो देखनी है तो वो पहले से ही अपलोडेड हैं। उनके अंदर आपका चैप्टर कुछ 20-20 मिनट की 7 से 8 वीडियो के अंदर डिवाइडेड है, आप वहाँ से देख सकते हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट रेफर्स टू द बेस्ट यूज़ ऑफ क्या इसका मतलब क्या है कि बेस्ट यूज़ कैसे कर सकते हैं मैन का, मटेरियल का, मनी का और मशीनरी का जो कि हमारी एम्प्लॉयड हैं बिजनेस के अंदर। द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस आर स्केयर, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं बिजनेस के वो स्केयर हैं और मस्ट बी यूज इन द यूटिलाइज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। ठीक है, टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट, जिससे कि क्योंकि रिसोर्सेज आपके कम होते हैं तो उन्हें किस तरीके से यूज़ किया जाए कि हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उनसे निकाल सकें, मैक्सिमम बेनिफिट हम उनसे ले सकें। इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना। ठीक है, इम्प्रूव बोले तो बेहतर बनाना। इट इज़ यूज्ड हैज़ अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी, किस तरीके से यूज़ करते हैं एज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी की कितनी एफिशिएंसी हम उसे मेज़र कर सकें। एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेज मस्ट एम एट द ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, हर बिजनेस एंटरप्राइजेज को एम करना होगा ग्रेटर प्रोडक्टिविटी पर। टू इंश्योर कॉन्टीन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ, जिससे कि आपके बिजनेस की एक कॉन्टीन्यूस सर्वाइवल और ग्रोथ इंश्योर हो सके। द ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव बाय रिड्यूसिंग वेस्टेज एंड मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ मशीन। किस तरीके से ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके, जो वेस्टेज है आप उसे रिड्यूस करो एंड मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ मशीन, और मशीन्स का आप एफिशिएंट यूज़ करो, इक्विपमेंट का, ह्यूमन रिसोर्सेज का और मनी का। कभी मैं नाउ कम टू द सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बिजनेस के? बिजनेस इज एन इंटीग्रल
पार्ट ऑफ सोसाइटी, बिजनेस एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी है। इट मेक यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ अ सोसाइटी, क्योंकि ये रिसोर्सेज को यूज़ करता है सोसाइटी के। इट अर्न प्रॉफिट बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। सो इट बिकम ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द बिजनेस मैन टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। तो ये बिजनेस मैन का ही अधिकार बन जाता है कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ करे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सोशल, क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइजेज। आपको क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करे बिजनेस फेयर प्राइजेस पर। फर्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना रीजनेबल प्राइस पर। ये राइस लिख रहा है, सब प्राइस कर लेना। एंड इन अ प्रॉपर क्वांटिटी, एक प्रॉपर क्वांटिटी में ऑन कंटिन्यूस बेसिस पर। एग्जांपल के लिए ले सकते हैं आप, अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ लेनी है तो उसके ऊपर ISI मार्क मिलेगा, FPO मार्क ऑन फूड, ये आपको फूड पर मिलेगा, और ये आपको ज्वेलरी पर मिलेगा हेल मार्क, जो कि बताता है कि आपके गुड्स अच्छी क्वालिटी के हैं, ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। आपकी जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है उसे अवॉइड करें बिल्कुल ही, और जो एंटी सोशल है, गैर सामाजिक है, उन सभी एक्टिविटीज़ को बिल्कुल अवॉइड करें। इन सभी एक्टिविटीज़ के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? होल्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, अडल्ट्रेशन, मेकिंग फॉल्स क्लेम इन, कुछ गलत चीज़ें बताना एडवर्टाइजमेंट में, जैसे कि स्टिंग में होता है आपकी, ठीक है, आप कोल्ड ड्रिंक पर आपको वो स्टिंग पी लो और इतनी एनर्जी आ जाती है कि फिर तो बस आप सभी ने देखा ही है वो ऐड, ठीक है। मिसलीड करने के लिए और एक्सप्लॉइट करने के लिए पीपल्स को, ये एग्जांपल होते हैं आपके अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के, जैसे कि आपके वो भी होते हैं परफ्यूम, कि आप परफ्यूम लगाते हो, आपसे आकर लड़कियां चिपक जाती हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बिजनेस शुड नॉट इंड्यूस इन सच प्रैक्टिसेस, बिजनेस को इन सभी प्रैक्टिस में नहीं होना चाहिए। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। नाउ डे एम्प्लॉयमेंट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आजकल जो एम्प्लॉयमेंट है वो बिगेस्ट प्रॉब्लम है ऑफ, ठीक है। बिजनेस शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मोर एंड मोर पीपल लिविंग इन द कंट्री। बिजनेस को प्रोवाइड करनी चाहिए से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो देश के अंदर रह रहे हैं। हैंडी क्रैप्ड एंड डिसेबल पीपल शुड बी गिवन एक्स्ट्रा केयर, और जो आपके डिसेबल्ड लोग हैं, जैसे कि किसी का हाथ नहीं है पैर नहीं है, ऐसे जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा केयर देनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट के वेलफेयर के लिए भी काम करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर, एम्प्लॉयज आर वैल्यूएबल एसेट एंड दे मेक सफिशिएंट कंट्रीब्यूशन टूवर्ड द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो वैल्यूएबल एसेट्स हैं, और एंड दे मेक सफिशिएंट कंट्रीब्यूशन, और एक सफिशिएंट कंट्रीब्यूशन देते हैं बिजनेस की सक्सेस के लिए। अनदर सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस देयरफॉर इज़ टू इंश्योर वेलफेयर। तो जो अगला आपका ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, वो क्या है? इंश्योर करना वेलफेयर को एम्प्लॉयज़ के, उन्हें फैसिलिटीज़ देना, जैसे कि वेजेस दे दिए, हाउसिंग की दे दी, मेडिकल दे दी, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा, ये सब फैसिलिटीज़ देकर, ठीक है। सॉरी, कम्युनिटी सर्विसेज, बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी। बिजनेस कुछ चीज़ें कंट्रीब्यूट करे सोसाइटी के लिए, वेयर इट इज़ इस्टेब्लिश्ड, जहाँ पर भी वो इस्टेब्लिश और ऑपरेट कर रहा है, जिस लाइब्रेरी में, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए, डिस्पेंसरीज बनाए, आर सर्टेन कंट्रीब्यूशन विच अ बिजनेस कैन मेक एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी, जो बिजनेस दे सकता है और कम्युनिटी को आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर सकता है। रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस, प्रॉफिट का क्या रोल है बिजनेस के अंदर? बिजनेस इज इस्टेब्लिश फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही इस्टेब्लिश किया जाता है। प्रॉफिट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका बिजनेस के अंदर। रोल ऑफ द प्रॉफिट इन द बिजनेस कैन बी ब्रॉट आउट बाय द फॉलोइंग फैक्ट्स। फॉर लॉन्ग सर्वाइवल के लिए आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एग्जिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, इन दी एब्सेंस, अगर आपका प्रॉफिट ही नहीं रहेगा, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पार्टिकुलर बिजनेस, लॉस इज इन जस्टिफिकेशन, तो आपको बिजनेस ख़त्म होने वाला है।
फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑल बिजनेसमैन वांट देयर बिजनेस टू एक्सपेंड, हर बिजनेसमैन चाहता है कि उनका बिजनेस बड़ा हो और ग्रो करे। द डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस एडिशन कैपिटल इज़ नीडेड, उसके लिए आपको एक एडिशनल कैपिटल चाहिए होती है। रिटेन अर्निंग इज़ अ वेरी गुड, एक रिटेन अर्निंग एक वेरी गुड सोर्स है कैपिटल का। मतलब जो आप कमाते हो उसी में से कुछ आप बचा कर रख लो फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, उसे हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए। प्रॉफिट इज दैट पावर विच मोटिवेट बोथ द पार्टीज, ऑनर एंड द वर्कर। प्रॉफिट एक ऐसी पावर है जो मोटिवेट करती है दोनों ही पार्टीज़ को, किस किस को, ऑनर्स को और वर्कर्स को, उनका बेस्ट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, ठीक है, दे विल गुड कंपेंशन, उन्हें एक गुड कंपेंसेशन मिल जाती है और वो हेल्प करते हैं इंक्रीज़ करने में एफिशिएंसी बिजनेस की। फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्नाइजेशन, एक बिल्डिंग करने के लिए, अपनी प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए और एक रिकॉग्नाइजेशन बनाने के लिए कि हाँ आप लोग उन्हें जाने, उसके लिए आपको प्रॉफिट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फॉर गेनिंग प्रेस्टीज इन द सोसाइटी, बिजनेस हैव टू सेटिस्फाई ऑल द पार्टीज कंसर्न, बिजनेस को सभी पार्टीज़ को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, इट हैज़ टू सप्लाई गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, सप्लाई करनी होंगी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स रीजनेबल प्राइस पर कंज्यूमर को। एडिक्वेट रिम्यूनरेशन एम्प्लॉयज़ को भी देनी पड़ेगी और पे करना पड़ेगा सफिशिएंट डिविडेंड शेयर होल्डर्स को भी। ठीक है ना, एंड ऑल दीज पॉसिबल इफ़, और ये तभी पॉसिबल होगा जब बिजनेस एक गुड प्रॉफिट कमा रहा हो। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं। आपकी दो टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्रीज़ आपकी तीन टाइप की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। ठीक है, और कॉमर्स आपका एक होता है ट्रेड और एक होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर आप रॉ मटेरियल निकाल कर लाते हो। ठीक है ना, द प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड दोज एक्टिविटीज़ ऑल्सो विच आर नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं आपकी। ठीक है, एंड यूज टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज। प्राइमरी डेटा, ये आपकी दो टाइप की होती हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। पहली कौन सी है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री रेफर टू दोज इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री रेफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज अंडर विच समथिंग इज एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ अर्थ, जिसके अंदर कुछ एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कहाँ से, अर्थ, वाटर या एयर से, जैसे कि कोल, आयरन और गैस। फार्मिंग, माइनिंग, लिम्बरिंग, हंटिंग, ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं। एक होती है आपकी जेनेटिक इंडस्ट्री, जैसे कि आपके पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म, इनके अंदर आप क्या करते हो, वो इंडस्ट्रीज होती हैं ये जिनके अंदर विच द ब्रीड ऑफ एनिमल एंड वेजिटेबल आर इम्प्रूव्ड, जो ब्रीड होती है आपकी एनिमल्स की और वेजिटेबल्स की वो इम्प्रूव की जाती है और उसका ज़्यादा यूज़ करने के लिए, ज़्यादा अच्छे से उसे यूज़ करने के लिए इम्प्रूव किया जाता है। पोल्ट्री फार्म्स वगैरह, डेयरी फार्मिंग वगैरह, ये आपके इसके एग्जांपल्स हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ के रखा है, जो प्राइमरी इंडस्ट्री से आपका रॉ मटेरियल आता है उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम होता है। ठीक है, ये भी आपकी दो टाइप की होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड ट्रेडिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर आप कन्वर्ट करते हो रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश्ड गुड्स में या फिर फिनिश प्रोडक्ट्स में, जैसे कि पेपर फ्रॉम बैम्बू से आप पेपर बनाते हो, शुगर केन से आप शुगर बनाते हो। ये भी तीन टाइप की होती हैं, ये फर्दर डिवाइडेड होती हैं चार पार्ट्स में, एनालिटिकल, प्रोसेसिंग, सिंथेसिस एंड असेंबलिंग। डिफरेंट थिंग्स आर मैन्युफैक्चर आउट ऑफ वन मटेरियल, अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं आप एक ही मटेरियल से, पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, क्रूड ऑयल से जैसे बनता है। प्रोसेसिंग, फिर उन्हें प्रोसेस करना। दीज इंडस्ट्रीज वेयर इन यूजुअल थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मेकिंग द रॉ मटेरियल टू पास थ्रू द डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस। इन सभी रॉ मटेरियल्स को डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस से लेकर जाया जाता है, जैसे कि स्टील को आयरन ओर से और शुगर को शुगर पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, सिंथेटिक मैनी रॉ मटेरियल्स आर मिक्स टू प्रोड्यूस मोर यूजफुल प्रोडक्ट्स। बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को मिक्स किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए एक यूजफुल प्रोडक्ट, जैसे कि पेंट्स,
के बहुत सारे केमिकल बनाने के बाद और कॉस्मेटिक्स और सीमेंट्स को बहुत सारे केमिकल्स को एक जगह मिलाकर ही बनाया जाता है, असेंबल करना फिर उन्हें। वेयर इन द पार्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द डिफरेंट इंडस्ट्री, जहाँ पर जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के द्वारा पार्ट बनाए जाते हैं और फिर उन्हें असेंबल कर लेना, प्रोड्यूस करने के लिए एक नया प्रोडक्ट, जैसे कि कंप्यूटर, वॉचेस, कार्स, टेलीविजन एक्सेट्रा। फिर है आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जिनके अंदर आप क्या क्या बनाते हो, डैम, ब्रिजेस, रोड, ये सब आप वगैरह बनाते हो, कंस्ट्रक्शन करते हो बिल्डिंग वगैरह का। टेरिटरी इंडस्ट्री के अंदर आप क्या करते हो, सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजमेंट। फिर है आपका कॉमर्स। कॉमर्स का क्या मीनिंग है? कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़, वो सब एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद द ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। वो सभी एक्टिविटीज़, ठीक है ना, जो कि कंसर्न है ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक। इट इम्प्रेंसेस ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग अ फ्री फ्लो। ये वो उन सभी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है जो कि नेसेसरी है मेंटेन करने के लिए फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। जो फंक्शंस है वो आप नीचे देख सकते हो। क्या क्या है इसके अंदर? ट्रेड, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। ट्रेड क्या है? हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, प्रॉब्लम को दूर करता है। ट्रांसपोर्टेशन, प्लेस की प्रॉब्लम को दूर करता है, ठीक है। वेयर हाउसिंग, टाइम की प्रॉब्लम को दूर करता है। हिंड्रेंस का मतलब ही प्रॉब्लम होता है। इंश्योरेंस का रिस्क को आपको दूर करता है। बैंकिंग, फाइनेंस की प्रॉब्लम को दूर करती है। और एडवर्टाइजमेंट, इन्फॉर्मेशन की प्रॉब्लम को दूर करती है। ये आपकी कुछ 6 हिंड्रेंसेज हैं, इन्हें आपको लिख के भी लेना है। ये आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं फॉर इन अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। नाम, ठीक है। ये वही सब लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया कि कौन किसकी प्रॉब्लम को दूर कर रहा है। ये आप यहाँ से ना पढ़ें, चाहे आप बस इतना याद रख लें कि ट्रेड पर्सन की प्रॉब्लम को, ट्रांसपोर्टेशन प्लेस की, वेयर हाउसिंग टाइम की, इंश्योरेंस रिस्क की, बैंकिंग एंड फाइनेंस की, और एडवर्टाइजमेंट इन्फॉर्मेशन की, इन सभी की प्रॉब्लम को ये पार्टिकुलर चीज़ें दूर करती हैं। ये आपका वेरी शॉर्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आप ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बता दो और वो कैसे कैसे आपकी हेल्प करती हैं वो बता दो। ये आपकी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, ठीक है ना। एक ट्रेड है एंड देन उसके नीचे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। ट्रेड का मतलब क्या होता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सिंपल। दो टाइप का आपका ट्रेड है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल ट्रेड देखते हैं, विद इन अ कंट्री होता है, ठीक है, जो कि आपका होलसेल ट्रेड होता है, रिटेल ट्रेड होता है। होलसेल ट्रेड में रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है। अ होलसेलर बाय गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से सीधे बाय करते हैं और उन्हें डीलर को सेल करते हैं, जो कि लिंक होते हैं प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में। आपके होलसेलर क्या करते हैं? बाय करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को एक लार्ज क्वांटिटी में, देन फर्दर आउट सेल करते हैं डीलर को, और आपके ये लिंक होते हैं प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में। एंड देन रिटेलर आपके स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज करते हैं होलसेलर से, एंड फिर उन्हें वो अल्टीमेट कंज्यूमर को डिलीवर करते हैं। ये आपके लिंक होते हैं होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में। एक्सटर्नल ट्रेड दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में होता है, जैसे कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट है। इंपोर्ट के अंदर गुड्स परचेज करे जाते हैं अनदर कंट्री से और अपनी कंट्री के अंदर लाए जाते हैं। एक्सपोर्ट में आप गुड्स सोल्ड करते हो दूसरी कंट्री को, दूसरी कंट्री में भेज देते हो। इंटरपोर्ट में आप क्या करते हो कि आप जैसे आपने अमेरिका से गुड लिया और उन्हीं गुड्स को आप श्रीलंका भेज देते हो, ऐसा इंटरपोर्ट ट्रेड में होता है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वो एक्टिविटी जो रिमूव करती हैं वेरियस हिंड्रेंसेस बोले तो प्रॉब्लम, ठीक है ना। हिंड्रेंसेस बोले तो प्रॉब्लम जो कि अराइज होती हैं इन कनेक्शन विद द प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। कनेक्शन में मतलब गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रॉब्लम्स आपकी उत्पन्न होती हैं उन्हें दूर करने का जो काम है वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का है। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट मतलब गुड्स को इधर से उधर लेकर जाना। बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग नीड फंड्स, बिजनेस को फंड की ज़रूरत होती है क्या करने के लिए? एसेट्स को परचेज़ करने के लिए, नए नए रॉ मटेरियल्स लाने के लिए और डेली एक्सपेंसेस मीट करने के लिए। तो वो उसकी जो प्रॉब्लम है वो आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस दूर करता है। ट्रांसपोर्टेशन भी देख लें चलो एक बार। द प्रोडक्शन ऑफ द गुड टेक प्लेस, जो प्रोडक्शन है वो आपका एक जगह पर बनता है और दूसरी जगह पर उसकी डिमांड होती है। डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स को दूसरी जगह उसकी डिमांड होती है। जो पहली
जहाँ पर गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वहाँ से उस प्लेस तक लेकर जाना जहाँ पर गुड्स की डिमांड है, उसको आप ट्रांसपोर्टेशन कहते हो, ठीक है ना। द कॉमन कम्युनिकेशन सर्विसेज, और आपकी जो कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं वो आपकी रहेंगी टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट और पोस्टल सर्विसेज, जो कि आपकी हेल्प करती हैं इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने में। इंश्योरेंस, ये आपका कवर होता है अगेंस्ट लॉस ऑफ गुड्स, ठीक है ना। जो आपके गुड्स ख़राब हो जाते हैं ट्रांसिट स्टोरेज में, फायर या थेफ्ट या नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से। वेयर हाउस क्या करता है, देर इज़ जनरली अ बिग टाइम लैग बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन। प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच में एक बहुत बड़ा गैप होता है, तो उस गैप की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करता है आपका वेयर हाउस, गुड्स को स्टोर करके एक जगह पर, जब गुड्स की डिमांड हो तो आप गुड्स उठाकर कंज्यूमर को दे सको, और जब तक डिमांड ना हो पाए तब तक आप उन्हें रिस्टोर करके रखो। एडवर्टाइजमेंट क्या करता है कि गुड्स और सर्विसेज की जो नॉलेज है प्रोस्पेक्टिव बायर्स को देता है। इट इज़ थ्रू एडवर्टाइजमेंट दैट द कंज्यूमर कम टू नो, इस एडवर्टाइजमेंट की वजह से ही कंज्यूमर को पता चलता है न्यू न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में और इनकी यूटिलिटी के बारे में। यूटिलिटी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर में, डिमांड में, ठीक है। बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क रेफर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ, बिजनेस रिस्क का क्या मतलब है कि पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट और लॉसेस ड्यू टू द अनसर्टेनिटी और अनएक्सेप्टेड इवेंट। या टू और अनसर्टेनिटी को आप अलग अलग करके लिख लेना। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क अनसर्टेनिटी की वजह से अराइज होता है, एसेंशियल पार्ट होता है बिजनेस का। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड करती है नेचर और साइज़ पर बिजनेस के। लेवल ऑफ रिस्क लोअर होता है स्मॉल स्केल बिजनेस में और हायर होता है लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। प्रॉफिट जो आपका रिवॉर्ड होता है रिस्क टेकिंग का, आप जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ही ज़्यादा आपकी पॉसिबिलिटी होगी प्रॉफिट अर्न करने की। कॉजेज़ क्या हैं, नेचुरल कॉजेज़ है जैसे कि आपके अर्थक्वेक, फेमाइन आ गए। ह्यूमन कॉजेज़ हैं जैसे कि आपने स्ट्राइक रिजॉर्ट्स और मैनेजमेंट में इनएफिशिएंसी हो रही है। इकोनॉमिक कॉजेज़ हैं जैसे कि इकोनॉमिक कॉजेज़ हैं जैसे कि आपके मार्केट कंडीशंस हैं, फ्लक्चुएशन हो गई आपकी डिमांड में और प्राइस में, कंपटीशन आपका बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, ये सब आपके इकोनॉमिक कॉजेज़ हैं। फिज़िकल कॉजेज़ के अंदर क्या है, मैकेनिकल डिफेक्ट आ जाए या फिर फेलियर हो जाए, मे ऑल्सो लीड टू द लॉसेस, ठीक है। या तो कोई मैकेनिकल डिफेक्ट आ गया या आपकी मशीन वगैरह ख़राब हो गई ही है, वो आपके फिज़िकल कॉजेज़ हैं। अदर कॉजेज़ क्या क्या हैं, दे इंक्लूड अनफॉरसीनेबल इवेंट, जो कि आपके अनफॉरसीनेबल, जो आप देख नहीं सकते ऐसे इवेंट्स को, जैसे कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो जाए, फ्लक्चुएशन हो जाए एक्सचेंज रेट में। एक्सचेंज रेट क्या होता है आपका, जब आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी से कंपेयर करते हो और वैल्यू निकालते हो उस करेंसी की कंपेयर करके दूसरी करेंसी को, उसको आप फ्लक्चुएशन रेट कहते हो। इसे हम इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमी के अंदर लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग अ बिजनेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, वेरी इजी, वेरी इजी, ठीक है ना। सिलेक्टिंग द लाइन ऑफ द बिजनेस, द फर्स्ट थिंग इज टू डिसाइड बाय द एंटरप्रेन्योर। पहली चीज़ तो डिसाइड करनी है एंटरप्रेन्योर को, इज़ द लाइन एंड द टाइप, की किस लाइन में और किस टाइप का बिजनेस वो करने वाला है। सबसे पहली चीज़ उसके अंदर है कि आपको स्मॉल स्केल का बिजनेस होगा या फिर छोटा बिजनेस, लार्ज बिजनेस होगा या फिर बड़ा बिजनेस होगा, ऐसा कर रहा है। स्मॉल स्केल होगा या लार्ज स्केल होगा, छोटा होगा या फिर बड़ा होगा, ठीक है। फिर है चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, किस तरीके का बिजनेस आपके एंटरप्रेन्योर भैया करना चाहते हैं। द नेक्स्ट इज फाइनल द फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस, क्या करना चाहते हैं, सोल प्रोप्राइटर बनना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी वो बनाना चाहते हैं आपके भाई साहब। लोकेशन ऑफ बिजनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये अगर आप गलत प्लेस आप अपने बिजनेस के लिए चूज़ कर लेते हो तो उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ सकती है, ठीक है।
उसके अंदर आपको देखना होगा कि क्या अवेलेबिलिटी है रॉ मटेरियल्स की, पावर, लेबर, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ों को आपको देखकर ही प्लेस को डिसाइड करना होता है। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितनी रहने वाली है और वो कहाँ से आएगी। बिजनेसमैन को एनालाइज करना होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ कैपिटल उनको चाहिए, रिक्वायर्ड है क्या करने के लिए, बाय करने के लिए, फिक्स एसेट्स और वर्किंग कैपिटल जो आपके डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं। एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मस्ट बी डन टू डिटरमाइन क्या करने के लिए, अमाउंट ऑफ फंड नीडेड, कितना फंड नीडेड है, कितना पैसा चाहिए। फिजिकल फैसिलिटीज़, इनके अंदर क्या क्या आएंगी, आपकी मशीनरी और इक्विपमेंट, बिल्डिंग एक्सेट्रा, यहाँ कॉमा लगा लेना। दिस बिजनेस डिपेंड अपॉन द साइज, ये जो डिसीजन है आपका वो साइज के, स्केल के ऊपर और टाइप ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा। प्लांट का लेआउट क्या होने वाला है, जहां आप मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हो उसका लेआउट क्या होगा। शोइंग द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द मशीन्स एंड इक्विपमेंट रिलेटिंग टू द मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोडक्ट। कंपिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स, ऐसी वर्कफोर्स होना जो कंपिटेंट हो मतलब काम करने के लायक हो, और कमिटेड हो मतलब पूरी शिद्दत से काम कर सके। क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, किस चीज़ की है, स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर की और मैनेजरल स्टाफ परफॉर्म करने की। ऐसे ऐसे आपको अलग अलग टाइप के लेयर अलग अलग चीज़ के लिए चाहिए। आपको मैनेजमेंट के लिए एक अच्छा MBA क्वालिफाइड चाहिए, CFO बनाने के लिए आपको CA चाहिए। अगर आपको सिर्फ मशीन्स उठवा कर इधर रखवानी है तो उसमें आपको कोई स्किल्ड लेबर तो चाहिए नहीं, कोई भी बंदा कर देगा। या फिर आपको कुछ क्लॉथ कटिंग करनी है तो वहाँ पर आपको स्किल्ड लेबर चाहिए। ऐसे करके डिवाइडेड होंगी आपकी लेबर्स। टैक्स प्लानिंग, टैक्स को कैसे प्लान करते हो। एंटरप्रेन्योर को एनालाइज करना चाहिए कि किस किस तरीके के टैक्स पे करने हैं कंट्री के अंदर जो कि उसके बिजनेस की फंक्शनिंग को इफेक्ट करने वाले हैं। सेटिंग अप ऑफ द इंटरप्राइज, ये सभी चीज़ें देखने के बाद आपको एंटरप्राइज को सेटअप करना होता है, ठीक है। जिसका मतलब है कि मोबिलाइज करना वेरियस रिसोर्सेज को और कंप्लीट करना लीगल फॉर्मेलिटीज़ को। यहाँ पर होता है आपका चैप्टर समाप्त ओनली 37 मिनट्स के अंदर। रफली आप इसे 35 मिनट्स कह सकते हो। तो मज़ा आ गया होगा है भाई। अगर 37 मिनट्स के अंदर आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले कोई चैप्टर मिल जाए तो कितना यूज़फुल हो सकता है वो रिवाइज़ करने के लिए, और आपको सिर्फ बैठ कर सुनना है। सो यार इतनी एफर्ट डाल रहे हैं, कुछ तो शर्म कर लो यार, थोड़ा बहुत शेयर वेयर कर दिया करो। चलो बाद में मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद।